तो वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी के जो एग्ज़ाम रहता है उसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे कि वो किस तरह से होता है, कितने पेपर्स होते हैं। तो हाल ही में यूपीएससी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित हुआ है और ये एग्ज़ाम हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा का एग्ज़ाम माना जाता है। आज के वीडियो में हम इसी एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। इस एग्ज़ाम में कितने लेवल होते हैं, कौन कौन से पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स का होता है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एग्ज़ाम कौन दे सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये हम देखेंगे। कोई भी ग्रेजुएट जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीई, बीबीए, एलएलबी वगैरह जिन्होंने किया हुआ है इस एग्ज़ाम को वो लोग दे सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में अपीयर हुए हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर में अपीयर हो रहा है तो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसके लिए अब हम देखेंगे आगे एज लिमिट क्या रहती है। सब्जेक्ट्स तो आपने देख लिया कि कोई भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन की है तो आप दे सकते हैं। हम देखेंगे इसमें लैंग्वेज यानी भाषा कौन सी होती है। तो इस एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर हिंदी या इंग्लिश में होते हैं। सवाल का जो रहता है सवालिया पर्चा वो क्वेश्चन पेपर वो इंग्लिश या हिंदी में आता है। लेकिन आंसर जो है आप उत्तर यानी जवाब जो है वो भारत के संविधान के अनुसार मंजूर की गई 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में लिख सकते हैं। आंसर आप 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश में आता है। ठीक है, तो 22 भाषाओं की लिस्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए, वो हम देंगे। सिर्फ प्रश्न पत्र है जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश में आता है। अब देखेंगे हम एज लिमिट क्या है, यानी कितनी उम्र तक हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और अटेम्प्ट कितने कर सकते हैं, यानी कितनी बार दे सकते हैं। तो उम्मीदवार को कम से कम 21 साल का होना चाहिए, यानी मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए 21 साल। 21 साल से कम वाले इसको नहीं दे सकते हैं। अब देखेंगे मैक्सिमम एज लिमिट यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या एज लिमिट है और कितने अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये कैटेगरी वाइज रहता है, यानी अलग अलग कैटेगरीज जैसे ओपन है, ओबीसी वगैरह, उस हिसाब से इसके अटेम्प्ट्स और एज लिमिट डिसाइड होती है। तो सबसे पहले देखेंगे हम ओपन कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसमें आप 32 साल की उम्र तक के 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, यानी इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है। ओबीसी में 35 साल है मैक्सिमम एज लिमिट्स और 9 अटेम्प्ट्स आप कर सकते हैं, 9 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी में 37 यानी 37 साल तक दे सकते हैं और 37 साल होने तक जितनी भी बार चाहे एग्ज़ाम दे सकते हैं। अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। 37 ईयर्स तक के आप कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। उसी तरह से दिव्यांग यानी जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स रहते हैं वो 42 साल की उम्र तक के अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, जितनी भी बार चाहे एग्ज़ाम दे सकते हैं 42 साल की उम्र तक। अब देखेंगे हम एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, पैटर्न यानी उसमें कितने पेपर्स होते हैं, कितने लेवल होते हैं, ये हम देखेंगे। तो एग्ज़ाम में 3 लेवल होते हैं, पहला है प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा है इंटरव्यू। तो अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। प्रीलिम्स में क्या होता है, मेंस में कितने पेपर होते हैं और इंटरव्यू कैसा होता है, ये हम वन बाय वन देखेंगे। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, इसमें 2 पेपर्स होते हैं और हर पेपर 200 मार्क्स का होता है। इस तरह प्रीलिम्स टोटल 400 मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं 2-200 मार्क्स के। अब वो पेपर कौन से होते हैं तो ये हम देखेंगे। इसमें प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर कौन-कौन से हैं हम आगे ये देखेंगे। तो पहला रहता है जीएस1 यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स वगैरह से ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं। हर प्रश्न को हर सवाल के 4-4 ऑप्शन होते हैं। जीएस1 यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट में इन सब्जेक्ट्स में से आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल स्टडीज़, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स। इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 ऑप्शन वाले सवाल आते हैं। उसी तरह से जीएस2 यानी उसको सीसैट भी बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस2 को कहते हैं सीसैट। इसमें अंडरस्टैंडिंग, लॉजिक, रीजनिंग और 10th या 12th तक के कोर्स के पेपर कोर्स पर सवालात पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है, एनसीईआरटी के आप 10 तक के पढ़ लेंगे तो उसमें आपको मिल जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें एक बात, जीएस1 और जीएस2 दोनों में कम से कम 33% मार्क्स लेना ज़रूरी है, यानी 66 to 67 मार्क्स होना ज़रूरी है। ठीक है, 200 मार्क्स का रहता है इसलिए। और जीएस1 में प्राप्त किए गए मार्क्स पर मेरिट लिस्ट तय होती है, यानी अभी जो हमने प्रीलिम्स के 2 देखे उसमें से पहले पेपर के मार्क्स पे मेरिट होता है। जीएस1 और जीएस2 दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं और हर प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं। निगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, और एक प्रश्न का उत्तर गलत हो तो 1/3 मार्क्स काट दिए जाते हैं, यानी एक सवाल आपने गलत लिखे तो उसमें 1/3 मार्क्स आपके कट जाएंगे, निगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। और अगर आपने 3 क्वेश्चंस का आंसर गलत कर दिए तो 1 मार्क आपका कट जाएगा, है ना। यानी 3 प्रश्न के उत्तर आपने गलत दिए तो 1 मार्क आपका कटेगा। और अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, यानी आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका उत्तर क्या है, नहीं दिए वैसे छोड़ दिए, तो वहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई मार्क नहीं कटेगा आपका वहाँ पर। इसलिए अगर आपको कन्फर्म है तो ये आंसर देने का। दूसरा रहता है इसमें मेंस। मेंस एग्ज़ाम में कुल 9 पेपर होते हैं,
जिनमें 7 पेपर मेरिट तय करते हैं और 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। ठीक है, 2 पेपर्स में क्वालिफाइंग मार्क्स लेना पड़ता है, क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और 7 पेपर मेरिट के रहते हैं। तो पेपर 1 रहता है, पेपर ए रहता है इसमें कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज। इसमें ड्यूरेशन रहता है 3 घंटे का, टोटल मार्क्स 300 और क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 75 मार्क्स। पेपर बी इंग्लिश का रहता है, ड्यूरेशन 3 घंटे, 300 मार्क्स का और क्वालिफाइंग रहता है ये भी मिनिमम 75 मार्क्स इसमें आपको लेना पड़ता है। ठीक है, पेपर ए और पेपर बी में 75 मार्क्स। अब देखेंगे पेपर 1, ये ऐसे का रहता है, इसका भी ड्यूरेशन 3 घंटे का रहता है और 250 मार्क्स का रहता है, यानी 2 ऐसे इसमें लिखना पड़ता है आपको, मजमून निबंध 125 मार्क्स का एक एक। पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1, इसमें क्या रहता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये इस सिलेबस पर आपको 3 घंटे के लिए 250 मार्क्स का पेपर रहता है। पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2, इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, वेलफेयर इनिशिएटिव्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इन टॉपिक्स पर आपको सवाल पूछे जाते हैं 3 घंटे में 250 मार्क्स के लिए। इसी तरह से पेपर 4 रहता है जनरल स्टडीज़ 3, इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये 3 घंटे के लिए 250 मार्क्स के इस पे इन टॉपिक्स पे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पेपर 5 जनरल स्टडीज़ 4, इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, 3 घंटे के लिए 250 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। पेपर 6 है ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। उसमें पेपर 1 रहता है 3 घंटे का 250 मार्क्स के लिए, और पेपर 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर 2 रहता है, जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया उसमें उसका पेपर 2 3 घंटे के लिए 250 मार्क्स के लिए। इस तरह से टोटल हो गए आपके 750 मार्क्स। तो मेन एग्जाम्स में आपको सब्जेक्टिव सवालात होते हैं, मतलब सवालात की जवाबात आपको पैराग्राफ की शक्ल में लिखना होता है। 7 पेपर्स होते हैं 250 मार्क्स के, तो कितने हो गए वो। इंटरव्यू, अब पर्सनैलिटी इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट, ये होता है 275 मार्क्स का। ठीक है, इसमें इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू होता है। तो इसमें क्या देखा जाता है, इंटरव्यू में आपसे किस तरह के क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। इसमें उम्मीदवार का बिहेवियर, नॉलेज, बोलचाल, बैठने का तरीका, समझबूझ, होशियारी, फैसला लेने की एबिलिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह देखा जाता है। तो इस तरह से आपके टोटल जो मार्क्स होते हैं उसके ऊपर आपका मेरिट तय किया जाता है। पेपर ए और पेपर बी में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स देखे जाते हैं। ये एग्ज़ाम बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है और पास होने के बाद क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, इसलिए ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट्स आईएएस बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं वो सीरियसली पढ़ाई करें। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई कौन सी किताबों में से करें तो कमेंट करें, हम आपको बुक्स की लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। तो मेंस के 7 पेपर्स टोटल 250 मार्क्स के ईच रहते हैं और इंटरव्यू रहता है 275 मार्क्स का। इन दोनों को टोटल करके फिर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो आईएएस एग्ज़ाम की फ्री कोचिंग क्लासेस भी होती है, जिसके बारे हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे इंडिया में 2-3 जगह आईएएस एग्ज़ाम की फ्री कोचिंग क्लासेस होती है, जिसमें हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यूपीएससी एग्ज़ाम देने की चाह रखने वाले स्टूडेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको बुक्स की लिस्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम आपको बुक्स की लिस्ट का पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।